भैया राम के नाम पे काहे की ठंड? राम के नाम पे जिसको ठंड लग जाए वो तो हिंदू ही नहीं है। जय श्री राम। आज जो हम सब प्रभात फेरी के माध्यम से पहुँचे हैं, यह प्रभात फेरी विगत 15 दिनों से झोंकर में चल रही है। यह आयोजन राम जी के अपनी अयोध्या में अपना स्थान 500 वर्षों के बाद प्राप्त करने के अवसर पर संपूर्ण देश में जो राम की लहर, राममय वातावरण है, उस वातावरण में झोंकर का भी जन जन राम के हिलोरे ले रहा है। जय श्री राम। 500 साल बाद हमें जो आज खुशी मिली है, उसको पूरे गांव में हम धूमधाम से सभी मिलकर मना रहे हैं। राम मंदिर को लेकर अमर शहीद राजा वो महाकाल की नगरी झोंकर में भव्य और दिव्य तैयारी चल रही है। यहाँ पर पूरे गांव को साज सज्जा लग्गी राम ध्वज के द्वारा पूरे नगर को सजाया गया है और राम टोलियों द्वारा प्रभात फेरी और अन्य लोगों को जन जागरण के द्वारा जगाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि राम राज ऐसे ही आएगा कि हम सब साथ में एक सूत्र में काम करें, एक साथ में समाज को लेकर साथ में काम करें। जय श्री राम। जैसे कि आपको पता है कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। वैसे तो संपूर्ण भारत में रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर्व की तैयारी धूमधाम से हो रही है। ऐसे में झोंकर निवासी कैसे पीछे रह सकते हैं? आइए हम आज आपको दिखाते हैं कि कैसी तैयारियां हो रही हैं रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर्व की भारत देश के मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले के इस नगर में। पुरातन काल से ही झोंकर नगर सांस्कृतिक और धार्मिक यादों को संजोए हुए है। किसी भी प्रकार के तीज त्योहारों को मनाने के लिए उत्साह में रहने वाले झोंकर नगर निवासी भला इस बार अपने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व में पीछे कैसे रह सकते हैं? तो आज हम आपको दिखाएंगे संक्षिप्त में अयोध्या स्थित राम मंदिर के इतिहास को और उसके बाद जानेंगे कि झोंकर नगर में कैसे जोरशोर से राम सेवक कार्य कर रहे हैं। राम मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन है। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम का जन्म स्थान माना जाता है। कुछ समय पहले से इस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी, जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर इस्लामी ढांचे को ध्वस्त करने के बाद किया गया था, जिसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया था। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि यह भूमि हिंदुओं की है जो इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दिया जाएगा। अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामिक संरचना की मौजूदगी का सुझाव देने वाले सबूत दिए गए थे। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था।
16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण की अपनी श्रृंखला में मंदिर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे प्रभु राम की जन्मभूमि, राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। तो दर्शकों, यह था संक्षिप्त इतिहास भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का। अब आगे बढ़ते हैं खबर में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि झोंकर नगर में किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर्व को लेकर। जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे। प्रिय नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और दर्शनार्थियों को यह जानकर अति हर्ष होगा कि हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम जी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी उपलक्ष्य में हमारे नगर झोकर में समस्त नगरवासियों की ओर से वो ही करवाते हैं भंडारा जो होते दिल वाले, और वो ही खाते भंडारा जो है किस्मत वाले। शबरी विशाल भंडारा, शबरी विशाल भंडारा, शबरी विशाल भंडारे का आयोजन तो हो ही रहा है, एवं साथ ही होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। महायज्ञ, महायज्ञ, महायज्ञ एवं महाआरती, महाआरती, महाआरती का आयोजन दिनांक 22 जनवरी को किया जा रहा है। जय जय श्री राम। नगर के समस्त हिंदू भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि अपने निजी कार्य प्रतिष्ठान बंद रखें और 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक दिन को दीपावली त्योहार की तरह मनाएं। जय जय श्री राम। अपने अपने घरों को फूल मालाओं, आकर्षक विद्युत साज सज्जा एवं दीपक लगाकर सजाएं। आकर्षक रंगोली अवश्य बनाएं। जय जय श्री राम। एवं विशाल भंडारे, यज्ञ एवं महाआरती के सहभागी बने और भारतीय परिवेश में कार्यक्रम स्थल पर पधारें एवं इस आयोजन को सफल बनाएं। द्वारे चलो 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 द्वारे चलो, द्वारे चलो 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 द्वारे चलो। तो प्रिय नागरिक बंधुओं, विशाल भंडारा, महायज्ञ एवं महाआरती प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक, 6 बजे से 12 बजे तक, 6 बजे से 12 बजे तक का यह आयोजन रहेगा, जिसका स्थान होगा श्री राम मंदिर यानी कि बड़ा मंदिर, नगर झोकर, नगर झोकर, नगर झोकर। इस आयोजन का स्थान होगा पाटीदार धर्मशाला, पाटीदार धर्मशाला, पाटीदार धर्मशाला, नगर झोकर। कोई कहीं भी नहीं जाए, यहाँ जाए, यहाँ होगा पूरा हर सवाल। आयोजन करता समस्त सनातनी हिंदू समाज, नगर झोकर, जिला शाजापुर। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो। आइए दर्शकों, अब एक नजर डाल लेते हैं आज की अयोध्या पर। तत्पश्चात हम दिखाएंगे कि कैसे उत्साह में है झोंकर
नगर गर्व होगा उस क्षण पर, गुमान होगा उस पल पर। 2024 का साल अपने साथ सौभाग्य से भरे उस पावन पल को ला रहा है जब सदियों की प्रतीक्षा के बाद प्रणत पाल रघुनायक के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। राम लला को मनाते हैं और राम राज की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। राम लला मंदिर में विराजे, सपना हुआ साकार। बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय। बोलो राम जी की जय, मेरे राम जी की जय। सनातन आस्था के अवलंब भगवान राम हथौड़े और छेनी की संगत से गढ़ी आस्था की अमर निशानी, करोड़ों की आस्था का केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर। नए मंदिर का कपाट खुलेगा, पहली बार खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कोटि कोटि राम भक्तों की भावनाओं के प्रतिबिंब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया है। चिर प्रतीक्षित राम मंदिर में रामलला का गर्भगृह पूरी तरह से बनकर तैयार है। ये गर्भगृह है पुरुषों के आचरण का आदर्श रचने वाले भगवान राम का, जिनकी कथा घर घर में सुनी जाती है। वो अपने मंदिर के इसी भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजेंगे। पूर्व पश्चिम दिशा में 380 फीट लंबा, उत्तर दक्षिण दिशा में 250 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा राम मंदिर, 160 फीट ऊंचा शिखर। इस 3 मंजिला मंदिर में प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंचा। बलुआ पत्थर के 392 पिलर, भूतल पर 166 पिलर, पहली मंजिल पर 177 पिलर, दूसरी मंजिल पर 82 पिलर। हर पिलर पर 25 मूर्तियां। मंदिर के सभी खंभों पर कुल 9,800 मूर्तियां। दीवारों पर 10,000 से अधिक मूर्तियां। 8 कोण वाला गर्भगृह, राम मंदिर के 42 दरवाजे, सिंह द्वार पर हाथी और शेर। परिधि मार्ग पर मूर्तियों में राम कथा, साथ ही 795 मीटर लंबा परकोटा। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो हर दृष्टिकोण से अद्भुत, अविश्वसनीय और अलौकिक है। राम मंदिर के द्वार खुलेंगे तो वहां क्या क्या दिखेगा? रामलला की आराधना का यह स्थल सुंदरता का नया और अप्रतिम प्रतिमान होगा। संपूर्ण मंदिर में दीवारों से लेकर खंभों पर बन रही छोटी छोटी कलाकृतियों तक में भारत के सृजन शक्ति और भक्ति का अप्रतिम मेल मिलाप होगा। जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए राम भक्त जब सिंह द्वार से गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे तो मंदिर की दरों दीवारें गुलाबी बलुआ पत्थरों की जगह सफेद संगमरमर में बदलती जाएंगी। अयोध्या के इस धन्य धरा के रज रज में श्री राम की कथा मिलती है। उस कथा में अयोध्या का साम्राज्य मिलता है, सूर्यवंशी परिवार मिलता है, क्षत्रिय कुल का संस्कार मिलता है, सतयुग की मर्यादा मिलती है, बुराई पर अच्छाई की विजय मिलती है। उसी अयोध्या में श्री राम के पावन दर्शन करने पहुंचे राम भक्तों के कदम सबसे पहले इस राम जन्मभूमि पथ पर पड़ेंगे। मंदिर परिसर में पहुंचे राम भक्त सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे।
सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए राम भक्तों को 5 मंडपों से होकर गुजरना होगा। रामलला के भक्त पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। 32 सीढ़ियां चढ़कर वो सिंह द्वार तक पहुंचेंगे और वहां के मंडप में प्रवेश करेंगे। टेंपल का राम मंदिर के द्वार से लेकर गर्भगृह तक क्या क्या दिखेगा, इसके दिव्य दर्शन कीजिए। रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप और गूढ़ मंडप। 5 मंडपों से होकर भक्त गर्भगृह के करीब तक जाएंगे। सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को 390 फीट चलना होगा। गर्भगृह के ठीक सामने गूढ़ मंडप है। ये भक्तों के लिए राम दर्शन का आखिरी चरण होगा, क्योंकि इससे आगे रामलला का गर्भगृह है, जहां स्वयं प्रभु श्री राम विराजित रहेंगे। गूढ़ मंडप सबसे बड़ा है, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। अभी गूढ़ मंडप के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर का काम हुआ है। 3 मंजिल वाले गूढ़ मंडप की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल का काम अभी भी चल रहा है। गूढ़ मंडप से पहले आता है नृत्य मंडप, जो विश्वास और आस्था का अनुपम उदाहरण है। वहीं रंग मंडप यानी दर्शन के उत्साह से भरपूर मंडप। इसी तरह प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप अपने नाम के मुताबिक महत्व रखते हैं, लेकिन इन सभी मंडपों में गूढ़ मंडप सबसे खास है, क्योंकि इसी मंडप के ठीक सामने है राम मंदिर का गर्भगृह। अभी श्री राम के गर्भगृह में जिस स्थान पर यह चबूतरा बना है, राम यहीं से दर्शन देंगे। इसी चबूतरे पर रामलला की नई मूर्ति स्थापित होगी। इसी चबूतरे पर रामलला की वर्तमान मूर्ति भी रहेगी। रामलला की नई दिव्य मूर्ति का स्वरूप कैसा है? राम भक्तों के निर्मल मन के दर्पण में जिस राम का दर्शन मिलने वाला है। गर्भगृह में स्थापित होने वाली नई मूर्ति के पट अभी नहीं खुले हैं, लेकिन उससे जुड़े संपूर्ण सत्य को जान लीजिए। रामलला की नई मूर्ति 51 इंच ऊंची है। रामलला के चरण संगमरमर से बने कमल दल हैं। कमल दल का आधार 20 इंच ऊंचा पेडस्टल है। गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति को ऐसा अद्भुत स्थान दिया गया है कि दर्शन को आए भक्तों को ना नीचे देखना होगा ना ऊपर देखना होगा। एकदम आंखों की सीध में श्री राम विराजमान अपने दिव्य दर्शन देंगे। गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की नई मूर्ति को अचल मूर्ति का नाम दिया गया है। अभी जो मूर्ति अस्थायी मंदिर में विराजमान है, उसे चल मूर्ति कहा जा रहा है, यानी नई और पुरानी दोनों मूर्तियां गर्भगृह में रहेंगी। श्री राम मंदिर का गर्भगृह सेमी सिलेंड्रिकल शेप में बनाया गया है। ये पूरी तरह वास्तु आधारित है। गर्भगृह को सेमी सिलेंड्रिकल रखने का कई विशेष कारण हैं। गर्भगृह को वर्गाकार या आयताकार बनाने से दर्शनार्थियों का ध्यान दीवार में संगमरमर की नक्काशियों पर अधिक जाता। सेमी सिलेंड्रिकल शेप में होने पर भक्तों का मेन फोकस रामलला की मूर्ति पर रहेगा। माना जाता है कि आज की अयोध्या ही राजा दशरथ की राजधानी थी।
राम मंदिर के गर्भगृह में अचल मूर्ति तो एक ही स्थापित होगी, लेकिन इसके लिए तीन मूर्तियों को तैयार किया गया है। महीनों से 3 अलग अलग मूर्तिकार राम लला की मूर्ति को तराशने में लगे थे। तीनों मूर्तिकार दिन रात अपनी मूर्ति में उस लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा श्री राम की छवि को उकेरने में लगे रहे, जिसका वर्णन रामायण या रामचरितमानस में मिलता है। गर्भगृह में राम लला की नई मूर्ति के ठीक सामने एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन रहेगा। सोने के उसी सिंहासन पर राम लला विराजमान की चल मूर्ति रहेगी। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियां भी वहीं रहेंगी। राम लला की यही चल मूर्ति अस्थाई मंदिर में विराजमान थी। इन्हीं मूर्तियों का दर्शन आम से लेकर देश के प्रधान तक करते रहे हैं। अब नई मूर्ति के साथ ये मूर्तियां भी चिरकाल तक गर्भगृह में विराजमान रहेंगी। अब सवाल यह है कि राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की दो मूर्ति का क्या कर? जिस अस्थाई मंदिर में राम लला सालों से विराजमान है, वही पेटिशनर रहे हैं। कोर्ट में उन्होंने ही मुकदमा लड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें स्वीकार किया है। जिस जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके मालिक भी राम लला विराजमान ही हैं, इसलिए उनकी मूर्ति राम मंदिर में स्थापित तो होगी ही। ये परकोटा जब पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो एक लंबे आयताकार बरामदे जैसा दिखेगा। राम मंदिर में दर्शन के बाद भक्तगण इसी परकोटे में चलकर मंदिर परिक्रमा करेंगे। परकोटा की मंदिर से 25 मीटर की दूरी है। राम मंदिर का परकोटा 795 मीटर यानी करीब 2400 फीट लंबा होगा। 4.25 मीटर यानी करीब 14 फीट चौड़ा होगा। ये एक तरह से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का भी हिस्सा होगा। परकोटा का बाहरी हिस्सा दीवार से बंद होगा, जबकि भीतरी दीवार मंदिर की तरफ खुली होगी, जिससे परिक्रमा करते हुए भी भक्तगण मंदिर को निहार सकेंगे। परकोटे के निर्माण का आधा से अधिक काम पूरा हो चुका है। मंदिर का बाहरी हिस्सा भी श्रद्धालुओं को भव्य दिखे, इसे ध्यान में रखकर परकोटे का निर्माण भी पूरी खूबसूरती के साथ किया जा रहा है। इसका निर्माण बंशी पहाड़पुर के बलुआ गुलाबी पत्थरों से किया जा रहा है। इसकी दीवारों पर रामायण के करीब 125 प्रसंगों के पैनल भी चलेंगे, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों के चित्र होंगे। यानी परिक्रमा करते हुए राम भक्तों के भगवान राम के पूरे जीवन के दर्शन होंगे। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। पुनौरा धाम में जश्न का माहौल। राम लला अपने नए मंदिर में विराजेंगे। ससुराल से आए आभूषणों को धारण करेंगे। मां जानकी के मायके सीतामढ़ी में रिवाज है कि गृह प्रवेश के शुभ मौके पर पत्नी के मायके से उसके ससुराल में भार यानी भेंट दी जाती है। इन दिनों पूरे मिथिलांचल से ट्रक भर भर कर भेंट अयोध्या पहुंच रही है और हर भेंट को श्री राम तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय संभाल कर रखे जा रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम अपने नए घर में पधारेंगे। इस मौके पर सीतामढ़ी में उत्सव का माहौल है। पूरे सीतामढ़ी के लोग अपनी श्रद्धा के मुताबिक मां जानकी के पुनौरा धाम में भार जमा करा रहे हैं, जिन्हें ट्रकों में भरकर अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। शनिवार को सीतामढ़ी से 7 ट्रकों में 11,000 टोकरियों में भगवान राम के लिए भेंट रवाना हुई। इस मौके पर पुनौरा धाम में किसी महोत्सव जैसा माहौल रहा और महिलाओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मिथिला की महिलाएं झूम रही हैं।
अपनी बेटी के ससुराल में उपहार भेजने के मौके पर शगुन लोकगीत गा रही हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मिथिला की महिलाएं कौन कौन से उपहार अपने पाहुन यानी प्रभु श्री राम को भेज रही हैं, सुनिए जरा। आज मेरी बेटी जा रही है नया घर में, अपना गृह प्रवेश करने जा रही है। हम लोग यहाँ से इतना सामान दे रहे हैं, मिठाई, लड्डू, जेवर, गहना सब दे रहे हैं। इतना खुशी से हम लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। इससे सौभाग्य से बात क्या है। और मोदी सरकार, योगी सरकार के हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनके वजह से आज हम लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं, धन धन हो गए हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सीतामढ़ी से गहने भेजे जा रहे हैं, चांदी के बन भेजे जा रहे हैं, मां सीता की रसोई के लिए तमाम सामग्री भेजी जा रही है। जाड़े का मौसम है, इसलिए राम के लिए रजाई, तकिया, चादर, पर्दे भी भेजे जा रहे हैं और श्री राम के नाम से भेजा जाने वाला हर सामान अयोध्या में मौजूद चंपत राय संजो कर रखे जा रहे हैं। तो अभी अयोध्या पर जानकी जी प्रसन्न है। अयोध्या का ये दृश्य जानकी जी की प्रसन्नता का दृश्य है। जानकी जी खुश है। हम लोग जानकी जी के तरफ 22 जनवरी तक सीतामढ़ी समेत पूरे मिथिला से यूं ही अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए उपहारों का तांता लगा रहेगा। चंपत राय का कहना है कि खाने पीने की चीजों को प्रभु को प्रसाद चढ़ाकर भक्तों में बांट दिया जाएगा और कीमती आभूषणों को ट्रस्ट के संरक्षण में रखा जाएगा। अमेरिका में लगे जय श्री राम के नारे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जितना उत्साह अयोध्या में है, हर राज्य में है, पूरे भारत में है, वही उत्साह 7 समंदर पार अमेरिका में भी है। हाड़ कंपा देने वाली ठंडी सरसराती हवाओं के बीच भी प्रभु श्री राम का भगवा ध्वज हाथ में थामे राम भक्तों का उत्साह वैसा ही नजर आ रहा है जैसा लंका पर चढ़ाई करते वक्त राम की सेना का था। अमेरिका में बसे वो हजारों लाखों भारतीय जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आनंदित हैं। उन्होंने अमेरिका के मैरीगोल्ड में एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने एक एपिक टेस्ला म्यूजिकल लाइट शो का आयोजन किया। अमेरिका में रहने वाले भारतीय हिंदू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से बेहद खुश हैं और खुद को हिंदू होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। This Ram Bhagwan's temple inauguration coming up, it's a result of 20 plus years, 20 plus generations of sacrifices across 500 plus years. It brings back, or it has brought back, the pride in the Hindu identity. And nowadays, if you see, more and more people are walking with their head high and proudly calling themselves as Hindu Americans. बड़ों को छोड़िए, मैरीलैंड में सर्द हवाओं में मासूम बच्चों का भी उत्साह चरम पर था। वो भी अपने पेरेंट्स के साथ टेस्ला लाइट म्यूजिक शो में हिस्सा लेने पहुंचे थे। राम भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए राम भक्तों ने करीब 150 टेस्ला कारों को मैरीलैंड में एक साथ पार्क किया और राम धुन पर टेस्ला कारों की लाइट का कदमताल कराया। We are all gathered here, nearly 140 Teslas, to make a tribute to Ramji. We're doing a Ram dance in RAM formation for the upcoming Mandir inauguration in Ayodhya. It's our way of celebrating Ram's victory and his return home. I'm a Tesla owner, a new Tesla owner.
but what really inspires me living in Virginia, United States, to be part of the show, Ayodhya mein Ram Mandir, that's coming to Ayodhya after 500 years. Jai Shri Ram. Ram Mandir, the sacrifices for the last 500 years our Hindu brothers and sisters have done, we are really thankful to them, and the major sacrifices given by the Kar Sevaks in 1990, 1992. So we are so thankful to them. Because of them, we are able to celebrate today. I'm really excited to be here to celebrate the Ram Mandir inauguration, and we are celebrating with the Tesla show, and hundreds of cars are here, and we are so excited to be here. अमेरिका में राम भक्तों की ये टोली अब से 22 जनवरी तक लगातार ऐसे ही राममय आयोजन करती रहेगी। तो दर्शकों, ये था संक्षिप्त इतिहास भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का। अब आगे बढ़ते हैं खबर में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि झोंकर नगर में किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर्व को लेकर। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे रामटोली द्वारा हर रोज कड़ाके की ठंड में भी प्रभात फेरी निकाली जा रही है। ये देखते हैं। जय जय श्री राम।
सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, शालिग्राम महाराज की जय हो, 33 करोड़ देवता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम जय राम जय जय राम, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। जय श्री राम। आज जो हम सब यहाँ विक्रम जी परमार के यहाँ प्रभात फेरी के माध्यम से पहुँचे हैं, यह प्रभात फेरी विगत 15 दिनों से झोंकर में चल रही है। यह आयोजन राम जी के अपनी अयोध्या में अपना स्थान 500 वर्षों के बाद प्राप्त करने के अवसर पर संपूर्ण देश में जो राम की लहर, राममय वातावरण है, उस वातावरण में झोंकर का भी जन जन राम के हिलोरे ले रहा है। और हम सब, सबके राम सब में राम, मेरा गांव मेरी अयोध्या, ऐसा मान करके हम सब झोंकर में घर घर, गली गली, कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। झोंकर का कोई भी जन, किसी भी समाज वर्ग का इस कार्यक्रम से अछूता नहीं है, इस उल्लास से विमुख नहीं है। सब एक साथ एक स्वर में श्री राम की धुन, श्री राम के आने का मंगल गान और खुशी व्यक्त कर रहे हैं। आने वाली 22 तारीख को यहाँ पर संपूर्ण समाज का सभी जाति वर्ग के बंधु भगिनी मिलकर के जोड़े सहित श्री राम मंदिर में यज्ञ में आहुति देने वाले हैं, महाआरती में शामिल होने वाले हैं और अंत में यहाँ पर समरस भोज, समरसता सबरी भोज, ऐसा गांव के सभी नागरिकों की ओर से आयोजित किया जा रहा है। उसमें सब लोग, सब माता बहनें, बच्चे, वृद्ध, सभी आबाल वृद्ध सभी इसमें भाग लेने वाले हैं। हम सब उसी को व्यक्त करने के लिए, उसका संदेश देने के लिए कि हम सबको अयोध्या चलना है, राम जी ने हम सबको बुलाया है, ऐसा संदेश देने के लिए आज हम इस प्रभात फेरी के माध्यम से घर घर निकले हैं। उसी कड़ी में आज विक्रम जी परमार के यहाँ पर इस टोली का यहाँ पर चाय और अल्पाहार का कार्यक्रम था। हम सब उसी के निमित्त यहाँ पर आए हैं। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, वैसे तो भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक श्री राम का वंशज है। हम सब यहाँ पर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सबके डीएनए में यहाँ श्री राम समाये हुए हैं। भारत की भूमि पर यहाँ कण कण में, मन मन में और जन जन में राम समाये हुए हैं। आप देखिए, पूरे भारत में सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, अपितु हमारे कई राष्ट्रवादी मुस्लिम भाई और अन्य धर्म के जितने भी लोग हैं, वो सब इस पर्व में पूर्ण रूप से तन मन धन से समर्पित हैं। और जो लोग आज इससे अछूते हैं, हम उनसे इस भजन मंडल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, ये विनती करते हैं कि जो यह मौका हमारे देश को मिला है, इसमें आप सभी लोग सम्मिलित हो और इस पर्व का आनंद उठाएं। आपके गांव का क्या माहौल है? हमारे गांव में बिल्कुल एक समरसता का माहौल है और यहाँ पर जन जन में, मन मन में राम बसे हुए हैं। तो अभी उत्साह का जो स्तर वो कितना होगा? यहाँ पर कह नहीं सकते आप 100 में से 100% ही, बल्कि 110% यहाँ पर उत्साह का माहौल है। हम सब लोग श्री राम की भक्ति में लीन है। सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरी चालू होती है और ये घर घर, हर नगर, हर गली, हर मोहल्ले में जाती है हर रोज। और 22 तारीख को एक दिवाली का पर्व यहाँ झोंकर नगर में मनाया जाएगा और आप सब लोग सब इसमें सादर आमंत्रित हैं। ठंड इतनी बढ़ रही है, आपको ऐसा नहीं लगता ठंड है, थोड़ा हल्कीपना आ जाए? अरे भैया, राम के नाम पे काहे की ठंड? राम के नाम पे जिसको ठंड लग जाए वो तो हिंदू ही नहीं है।
जय श्री राम। 500 साल बाद हमें जो आज खुशी मिली है उसको पूरे गांव में हम धूमधाम से सभी मिलकर मना रहे हैं। हमारे ग्राम घर में हमारे जो कार्यकर्ता है बिल्कुल तन मन धन से इस काम में जुटे हुए हैं और एक ही नाम अभी चल रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। और 22 तारीख के दिन इस पावन पर्व पर पूरे गांव में धूम मचेगी जैसे कोई राजा महाराजाओं के शादी होती है। यह बहुत बड़ा त्यौहार दीपावली का मनाया जाता है, इस प्रकार से हम मनाएंगे। जय भारत माता, जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही हिंदू संगठित रहेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे कि आपको पता है कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। हमारे रामलला झोपड़ी में से अपने घर विराजेंगे। उसी के निमित्त हमारे झोंकर में एक भव्य आयोजन कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें 20 तारीख को पाटीदार धर्मशाला में शाम 7 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मानवा प्रांत प्रचार प्रमुख आदरणीय भाई साहब श्री विनय जी दीक्षित जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आगे की रूपरेखा में 21 तारीख को सुबह हमारे झोंकर नगर में जितने भी ग्राम देवता विराजमान हैं उन्हीं सभी देवताओं का पूजन पाठ विशेष श्रृंगार टोली द्वारा किया जाएगा, नगर द्वारा किया जाएगा। 21 तारीख के दिन शाम को हमारे अमर शहीद राजा महाकाल चौक बाजार में एक भव्य सुंदरकांड का आयोजन भी होने जा रहा है। 21 तारीख को शाम को ही बड़ा मंदिर श्री राम मंदिर में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन होने भी जा रहा है। और 22 तारीख को सुबह 8 बजे श्री राम मंदिर में यज्ञ भजन एवं महाआरती का आयोजन होगा, जो 8 बजे से प्रारंभ होगा। और अयोध्या के निमित्त ही आरती, अयोध्या के जिस समय आरती होगी उसी समय हमारे यहाँ आरती होगी। उसी के निमित्त 2 संख्या के हिसाब से 2 LED स्क्रीन पर भी लाइव आरती अयोध्या की दिखाई जाएगी। एवं पाटीदार धर्मशाला में एक शबरी भंडारे का आयोजन होने जा रहा है, जो समस्त सनातनी हिंदू समाज झोंकर की ओर से है, जिसमें 11 बजे से 10 से 11 बजे के बीच भंडारे का आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। एवं पूरे झोंकर को इस महोत्सव में दीपावली की तरह मनाया जा रहा है, जिसमें हर घर भगवा, रंगोली, स्वच्छता और पताकाएँ ये भी होने जा रही है। और इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में लोगों में अति उत्साह है, जो दिवाली के रूप में मनाएंगे। पटाखे, घर पे साज सज्जा, लाइटें
हार फूल डेकोरेशन सजाया जाएगा एवं एक राम टोली जो प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह 31 तारीख से जो हमारे गांव में प्रारंभ हुई है, वो टोली लगातार एक जागरण का काम कर रही है, जो अति उत्साह के साथ रोज़ सुबह 5 बजे इतनी ठंड होने के बाद भी उनका उत्साह ठंड कमज़ोर नहीं कर पाई और प्रतिदिन लगातार 2-2.5 घंटे तक पूरे नगर में घूमती है। उनके उत्साहवर्धन में राम सेवकों द्वारा कई परिवारों द्वारा अल्पाहार है, सुबह चाय है, दूध है, इनसे उनकी सेवा दी जा रही है और उत्साह बहुत अधिक है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। हमारे नगर में अभी 20 तारीख से ही 20, 21, 22 तीनों दिन दिवाली के रूप में इस महाआयोजन का रूप ले लेगी और इस महाआयोजन में समस्त नगरवासियों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस महोत्सव पधार कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि अनेकों कार सेवकों के बलिदान देने के बाद ही यह दिन बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस आयोजन को देखने जा रहे हैं। नहीं तो हमारे पूर्वज के हमारे नगर झोंकर से भी अनेकों कार्यकर्ता उस कार सेवा में 1992 की और 1990 की दोनों कार सेवा में अनेकों कार सेवक अपने घर से गए थे और यह सोच कर गए थे कि या तो बलिदान हो जाएंगे या मंदिर बना के आएंगे। तो आज उनकी आहुति जो उन्होंने दी है, उस आहुति को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के साथ आज बड़ा सौभाग्य की बात है, गर्व का विषय है कि हम इस राम मंदिर को भव्य बनते हुए देख रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नगर के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री बाबूलाल जी सोनी जो उस समय की कार सेवा में यहाँ से झोंकर से अपने एक दल के साथ रवाना हुए थे, उस दल के प्रमुख आदरणीय बाबूलाल जी सोनी अब आपके सामने कुछ विचार व्यक्त करेंगे। राम सेवा कार सेवा में यहाँ से एक जत्था जो गया था चित्रकूट से आंदोलन करके बाद मुलायम जी ने सबकी गिरफ्तारी करके मालदा जिले में भेज दिया गया था। वहाँ उसको छावनी बनाकर कार्यकर्ता को संदेश दिया गया था संगठन की ओर से कि भाई कोई भी लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएं, पूरी सेना लगी, गोली चला सकते हैं, ये आप जैसी आज्ञा हो उसके अनुसार ही कार्य करें। इस प्रकार से कार सेवा वहाँ पर पहुँचे थे और सब ने अपने मन तन धन से भगवान राम के लिए जो सेवा की उसके लिए सबको कार्यकर्ता हम सबके आभारी बने। राम मंदिर को लेकर अमर शहीद राजा वो महाकाल की नगरी झोंकर में भव्य और दिव्य तैयारी चल रही है। यहाँ पर पूरे गांव को साज सज्जा लग्गी राम ध्वज के द्वारा पूरे नगर को सजाया गया है और राम टोलियों द्वारा प्रभात फेरी और अन्य लोगों को जन जागरण के द्वारा जगाया जा रहा है। और राम भक्तों को जो आज हमारे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसके संदर्भ में हमारा गांव, हमारी अयोध्या के माध्यम से हम झोंकर नगर वाले भी इस काम में कोई पीछे नहीं है। इसलिए हम सब मिलकर राम भक्त पूरे नगर को भ्रमण के द्वारा, जागरण के द्वारा हम सब यहाँ पर, और एक कार्यक्रम और है जो कि हम यहाँ पर भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। इसी के माध्यम में हम यहाँ पर 22 तारीख को झोंकर में श्री राम मंदिर में एक सुंदरकांड का आयोजन भी है। सुंदरकांड के बाद 21 तारीख को सुंदरकांड का आयोजन भी है और उस भंडारा और महाप्रसादी पूरे नगर के लिए, सनातनी हिंदू समाज के लिए, सर्व समाज हिंदू समाज के लिए वो भंडारा आयोजित किया गया है। उसमें महाप्रसादी ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य करे और अन्य काम के लिए हमारे युवा साथी और राम सेवक लगातार प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं कि इस महाआयोजन के लिए 500 वर्षों के बाद जो ये शुभ दिन हमारे लिए आया है, उस शुभ दिन को हम सब दिव्य और भव्य रूप से मनाएं और अपने घर पर लाइट लगाएं, ध्वज लगाएं, लग्गियाँ लगाई मंदिर के सामने, साफ सफाई स्वच्छता अभियान भी हम चलाएं। मंदिर के सामने कचरा या गंदगी न रहे, स्वच्छता ही हमारा जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। इसी के माध्यम से हम आगे बढ़कर समाज में और सर्व हिंदू समाज को जागरण कर सकते हैं। आने वाला समय हम सब
भारत माता को परम वैभव को पहुँचाना है। ये मंदिर का निर्माण ही नहीं है, इस मंदिर निर्माण के माध्यम से हम राष्ट्र निर्माण और देश निर्माण करना चाहते हैं। देश का निर्माण हो, सभी सुखी हो, इसमें राम राज्य की परिकल्पना की गई है। इसलिए हम सब मिलजुल कर इस परम प्रतिष्ठा वाले काम को तन मन और धन से अपना योगदान दें। जय श्री राम। देखिए, वैसे तो भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक श्री राम का वंशज है। हम सब यहाँ पर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सबके डीएनए में यहाँ श्री राम समाये हुए हैं। भारत की भूमि पर यहाँ कण कण में, मन मन में और जन जन में राम समाये हुए हैं। आप देखिए, पूरे भारत में सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं अपितु हमारे कई राष्ट्रवादी मुस्लिम भाई और अन्य धर्म के जितने भी लोग हैं वो सब इस पर्व में पूर्ण रूप से तन मन धन से समर्पित हैं। और जो लोग आज इससे अछूते हैं, हम उनसे इस भजन मंडल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, ये विनती करते हैं कि जो यह मौका हमारे देश को मिला है, इसमें आप सभी लोग सम्मिलित हो और इस पर्व का आनंद उठाएं। आपके गांव का क्या माहौल है? हमारे गांव में बिल्कुल एक समरसता का माहौल है और यहाँ पर जन जन में, मन मन में राम बसे हुए हैं। तो अभी उत्साह का जो स्तर वो कितना होगा? यहाँ पर कह नहीं सकते आप, 100 में से 100% ही, बल्कि 110% यहाँ पर उत्साह का माहौल है। हम सब लोग श्री राम की भक्ति में लीन हैं। सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरी चालू होती है और ये घर घर, हर नगर, हर गली, हर मोहल्ले में जाती है हर रोज। और 22 तारीख को एक दिवाली का पर्व यहाँ झोकर नगर में मनाया जाएगा और आप सब लोग सब इसमें सादर आमंत्रित हैं। ठंड इतनी बढ़ रही है, आपको ऐसा नहीं लगता ठंड है थोड़ा आलसीपना आ जाए? अरे भैया, राम के नाम पे काहे की ठंड? राम के नाम पे जिसको ठंड लग जाए वो तो हिंदू ही नहीं है। हम जो ये भंडारा कर रहे हैं, इसमें सर्व समाज को, सामाजिक समरसता को लेकर के सही है। सब एक भक्तिमता के साथ में सभी सहभोज करेंगे। ऐसा देखने को पहली बार मिलेगा हमारे गांव में कि सब एक समान। तो हमारा उद्देश्य ये है कि राम राज ऐसे ही आएगा कि हम सब साथ में एक सूत्र में काम करें, एक साथ में समाज को लेकर साथ में काम करें। क्योंकि भारत में रहने वाले सभी सनातनी, सभी हिंदू है। कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं है, यहाँ पे सभी हिंदू है हम। और आपस में तालमेल करके आगे का काम सब योजना बना रहे हैं समिति के कार्यकर्ता। और समाज ने संयोजक भी नियुक्त किए, समिति बनाई है। उस उद्देश्य समेत कार सेवकों का सम्मान भी किया जा रहा है नगर में। और बहुत सारे आयोजन प्रत्येक घर दिवाली के रूप में मना रहे हैं। ऐसा हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक हिंदू समाज दीपावली के तरह मनाए अपने त्यौहार को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। KMS न्यूज झोंकर से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।